आज की इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का मैं संदेश स्वागत करता हूं। हमारे बीच में धर्म संस्थापक संघ के संस्थापक एवं मार्गदर्शक पूजनीय गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी मौजूद हैं, जिनसे हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरुदेव सादर प्रणाम करता हूँ आपको। आज का प्रश्न श्री शशांक जी की ओर से जो है, उन्होंने सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसके संबंध में प्रश्न पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि ये वास्तव में क्या है। दूसरा, उन्होंने इसमें कहा है कि इसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। इसके बारे में थोड़ा उन्होंने जानना चाहा है और विशेष रूप से ये बात जाननी चाहिए कि क्या इनका कोई फिक्स समय अवधि होती है। क्या मतलब जैसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का भी कोई फिक्स टाइम पीरियड होता है, समय होता है जिसके बाद में होने ही होने हैं, या कि इनका कोई विभिन्न अलग कोई नियम है। इसी तरह से जो युग हैं उनका भी क्या कोई निश्चित समय अवधि है और उसके बाद में ये होंगे या कि इनका भी कोई विशेष नियम है। इस पे आप थोड़ा सा हम लोग आपसे जानने के लिए। मौलिक प्रश्न है। सृष्टि का होना तो प्रमाणित ही है कि सृष्टि है, क्योंकि आप लोग भी उस सृष्टि के हिस्से हैं, तो इसमें शंका कर ही नहीं सकते कि सृष्टि नहीं है। आप भी सृष्टि की एक रचना है, एक इकाई है, उसकी एक पार्ट है, हिस्से हैं। तो सभी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, तो इनका सबका अस्तित्व दृष्टिगोचर ही है, दृश्यमान है। भौतिक जगत पूरा आपको दिख ही रहा है जो अभिव्यक्त है। तो लोगों को इसमें तो कोई शंका है नहीं कि सृष्टि नहीं है। सृष्टि हो चुकी है, सृष्टि है और सृष्टि चल रही है। इस सृष्टि के साथ साथ एक बात ये भी दिखाई देती है कि सृष्टि में लगातार कोई ना कोई नई चीज भी आ रही है। नया पेड़ पौधा आ जाता है, नए जीव जंतु आ जाते हैं, नया मनुष्य आ जाता है। तो सृष्टि होने के साथ साथ इसके उदय की भी कथा दिख रही है। उत्पत्ति का क्रम लगातार दिखाई दे रहा है। पहले कोई मकान नहीं था, फिर एक मकान बन जाता है। पहले कोई खेत में किसान के कोई पौधे नहीं थे, अचानक आप देखते हैं कि उसमें कुछ पौधे खड़े होने लगे, बगीचा लग गया, नए नए पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं। तो सृष्टि का लगातार उदय, उसकी उत्पत्ति, ये इसके होनेपन के साथ जुड़ी हुई है। आप दूसरा पक्ष देखें, ये उदय होकर ही है। आपको दृश्यमान जगत पूरा दिखाई देता है। इसमें जड़ पदार्थ हैं, वृक्ष वनस्पति हैं, पशु पक्षी हैं, फिर साथ में एक मनुष्य का भी स्टेटस दिखाई दे रहा है कि ये भी है भाई। अब ये सभी निरंतर उपस्थित हैं। उत्पत्ति के बाद इनकी स्थिति और स्थिति के बाद इनका प्रलय भी दिखाई दे रहा है, प्रलीनीकरण भी चल रहा है। ये एक एक करके गायब भी हो रहे हैं। अब इसलिए आपकी जो पीढ़ियां हैं, एक दो पीछे की पीढ़ियों में देखें तो वो गायब होते जा रहे हैं। तो उत्पत्ति और स्थिति के साथ तीसरी क्रिया भी लगातार दिख रही है कि ज्यादा पुरानी कोई चीज नजर नहीं आ रही। जगत है,
जगत में उत्पत्ति का क्रम है, जगत में वर्तमानता का क्रम भी है, लेकिन वर्तमानता के बाद इसमें उसी प्रकार से गायब होने का भी क्रम चल रहा है। पहले जो आदमी नहीं था उसका जन्म हो गया, फिर अब वो जी रहा है जीवन, दूसरी क्रिया, फिर तीसरी स्थिति उसकी होती है कि वो गायब होने लगता है। अचानक देखा जाता है कि वो मर चुका है। मरने के बाद हिलना डुलना बंद हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया तो ले गए उसको लोग, या तो दफन कर दिए या दाह कर दिए, वो गायब हो गया। अब तो वही जो पहले गायब था और अचानक उत्पन्न हुआ, फिर वो चला, दौड़ा भागा, जीवन जिया, और फिर अंतिम रूप से वो पुनः विलीन हो गया। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम लगातार सृष्टि में चल रहा है। अगर ये तीनों आयाम आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो इसके साथ आपको एक बात और प्रमाण मिलेगा कि कोई इसका चौथा आधार जरूर है, क्योंकि ये उत्पत्ति से पहले कहां था और प्रलय के बाद कहां गया, तो कोई एक इसका चौथा केंद्र भी है जहां से ये उत्पन्न हुआ और जी करके जहां को ये लीन हो गया। तो चौथा भी कोई एक होगा, सर्दियां होगा। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, गंगा हिमालय से उत्पन्न हुई, उत्पत्ति सिद्ध हुई, वहां उसके पहले नदी नहीं है, वो बाद में उत्पन्न होकर के वो चल पड़ी, तो पूरे भारत में बहते हुए वो जाके बंगाल की खाड़ी में लीन हो गई। तो उसका उत्पत्ति और उसका ये प्रवाह मध्य में, और फिर अंत में किसी जगह विशेष पर जाकर प्रलीनीकरण हो गया, उसका विलीनीकरण हो गया, तो वहां प्रलय को प्राप्त हो गई। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आपको, जन्म और जीवन और मृत्यु तीनों आपको, ये क्रियाएं आपको दिख रही हैं सृष्टि के साथ। लेकिन ये क्यों बिना आधार के कैसे उत्पन्न होगा? उत्पत्ति क्यों, फिर ये प्रवाह क्यों, फिर उसके बाद प्रलीनीकरण क्यों? इसका कोई ग्राउंड है, इसका कोई आधार है कि ये समुद्र से ही बादल बन के चली, हिमालय पे वाष्पित होकर के पहुंची, वहां टेम्परेचर कम होने के कारण जम गई, पानी की मात्रा, एक बहुत बड़ी मात्रा वहां जमी हुई रखी है, वो फिर टेम्परेचर में अदला बदली के कारण पिघलती, पिघल करके बहती, और बहने के बाद एक निश्चित दूरी तक दिखाई देती और फिर जाके विलीन हो जाती। कहां? उसी समुद्र में। तो एक इस पूरे नदी की उत्पत्ति, प्रवाह और प्रलय तीनों के लिए समुद्र वहां चौथा आधार ऐसा भरा हुआ है जहां से ये ऐसे हलचल करा रहा है। तो एक भौतिक फॉर्म में जैसे आप देख लेते हैं कि समुद्र अगर हटा दिया जाए तो ना तो वाष्प बनेगी, ना हिमालय पहुंचेगी, ना वर्षा की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, ना नदियां बहेंगी, और ना बह करके समुद्र में जाकर पुनः प्रलीन होंगी। समुद्र हटा देने से ये तीनों क्रियाएं तीनों रुक जाएंगी। तो इसका मतलब समुद्र ही इसका आधार हुआ, समुद्र एक केंद्र बन गया इसका। उसी तरह से पूरी सृष्टि को लेने, इस एक उदाहरण के लिए केवल बताया गया, एक वस्तु विशेष पर, एक किसी वस्तु विशेष पर, नदी विशेष पर आपको ये बात बताई गई। अब नदी जैसी जाने कितनी ऐसी इन तीनों क्रियाओं में उलझी हुई चल रही, हर चीज का यही हाल है, हर पेड़ का यही हाल है ना? एक कोई बीज था, उस बीज से
ये वृक्ष उत्पन्न हो गया, फिर वृक्ष से जीवन जिया, उसमें जाने कितने पुनः पुनः ये फलता फूलता रहा, और फिर अंत में ये लीन हो जाता है उसी बीज के रूप में प्रतिफलित होकर के खुद गायब हो जाता है। आप गेहूं बोते हैं, गेहूं उग जाता है, एक बीज को ले जाके बो देते हैं, वो उग जाता है, उग करके फिर से उसमें वापस बीजांकुरण हो करके और वो प्रतिफलित हो जाता है, पुनः प्रतिफलन को प्राप्त होकर के और उसका विलीनीकरण, वो पौधा गायब हो जाता है, फसल गायब हो जाती है। तो आप देखें ये हर चीज में है। अब उदाहरण किसी चीज का ले लें, उसका भी एक बीज केंद्र था। जैसे उस नदी के लिए समुद्र एक बीज रूप में था, इस समुद्र से वो नदी उत्पन्न हुई, फिर बही और फिर जाके समुद्र में लीन हो गई। वैसे बीज से वो पौधा गेहूं का उत्पन्न हुआ, फिर फला और फिर पौधा गायब हो गया। तीनों स्थितियां उसकी। तो हर चीज का एक केंद्रीभूत एक कोई बिंदु है, केंद्र बिंदु है कोई, उस बिंदु से चीजें उत्पन्न होती, चलती, प्रलीन होती और उस बिंदु में पुनः प्रतिष्ठित हो जाती। अद्भुत है ना। बीज से चले और बीज में जाकर पुनः प्रतिष्ठित हो गए, पूरी जिंदगी जी के फल फूल के सब विदा हो। हर चीज में ये ऐसा ही हो रहा है। टाइम स्केल सभी का अलग अलग हो सकता है कि कोई एक ही महीने में ऐसा हो जाता है, कोई 6 महीना ले रहा है, कोई 1 साल ले रहा है, कोई सैकड़ों साल ले रहा है, लेकिन तीनों इस क्रिया से युक्त है। हर चीज इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ही स्थितियां सभी चीजों की हैं, सबका एक केंद्र बिंदु है। तो ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को दार्शनिक भाषा में आप इसे अकार, उकार, मकार कहते हैं, फूर, फुगा, स्वाह कहते हैं। तो ये 3 ग्राहितियां हैं और 3 ये मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार। इन तीनों मात्राओं और व्याहृतियों में ये सारा जगत प्रतिष्ठित है। अकार, उकार, मकार, आ, उ, मा 3 अक्षर मिला करके बोलो तो चौथा एक केंद्र बनता है जिसे ओम कहते हैं। तो हर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बाद एक ओमकार रूपी बीजाक्षर मौजूद रहता है जो इन सभी क्रियाओं को चलाता है। उस ओम को ब्रह्म कहते हैं। वो बीज रूप में सृष्टि के पहले प्रतिष्ठित होता है, फिर वहां से इस सारे तीनों के क्रम को चलाता है। उत्पत्ति का क्रम, प्रवाह का क्रम, विलय का क्रम। तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों उस केंद्रीभूत जो एक तत्व है, एक केंद्र की भांति प्रतिष्ठित कोई सत्ता है जिससे ये ऐसे सभी चीजें उठ करके और 3 क्रियाएं करके उसी में जाके पुनः प्रतिष्ठित हो जाती हैं। जहां से चलती हैं ऐसा घूम करके उसी में प्रतिष्ठित होते रहे, ऐसा घूम करके उसी में प्रतिष्ठित होती रहती है। तो ये तीनों आ, उ, मा तीनों जोड़ करके वो ओमकार आश्रय के रूप में ये प्रिस्क्राइब है। ये अक्षर सहारा दिया गया है आपको बताने के लिए। इनकी तीनों की एक प्रकार की मात्राएं हैं, ये ध्वनियां हैं 3 प्रकार की। ये ध्वनि से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ये बात का ज्ञान इस पूरे भौतिक विज्ञान को हो चुका है। एक निनाद है जो फूटता है आ ध्वनि के रूप में, ऊ ध्वनि के रूप में, मा ध्वनि के रूप में। तो वो ओंकार नाद इस ब्रह्मांड के किसी भी खाली जगह पर वो नाद आपको सुनाई देगा। उस निनाद से ही, उस ओंकार नाद से ही ब्रह्मांड में ये ओंकार नाद रिकॉर्ड किया जा चुका है। ब्रह्मांड की ध्वनि
वो एक केंद्र है, उसमें ओम जो करता रहता है वो बीज रूपी ब्रह्म है। तो एक कोई सचेतन ब्रह्म है जो समुद्र की तरह वहां बैठा हुआ है, उसमें से उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, और फिर उसके पास आके अपनी हाजिरी लगाओ। हर चीज की उत्पत्ति स्थिति प्रलय और ओंकार चैतन्य तत्व में जाकर बैठ जाओ। फिर वहां से चलो, फिर घूमो, फिर जाके उसमें बैठ जाओ। ये तीनों क्रियाएं आपकी चलती हैं किसकी वजह से? चौथे की वजह से। चौथे को क्या कहते हैं? केंद्र। उससे ये तीन आयाम गतिशील रहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। किससे? उस केंद्रीय भूत बीजाक्षर ओंकार से। इसे समझ लें। ये आपको जो बताया जा रहा है इन तीनों अक्षरों को, ये साइंटिफिक है, इसको ऐसा ना समझे कि जबरदस्ती किसी मान्यता बस आपको बताया जा रहा है। इसे मान्यता का चक्कर नहीं है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसमें सारी रिसर्चें हो चुकी हैं, विज्ञान ने भी इसे खोज लिया है कि ऐसी ही ध्वनियां है ही वास्तव में। तो ऐसा ही होगा। आओ माँ की तीन, ये एक एक इसकी मात्रात्मक ध्वनियों से एक एक चीजें ये सक्रिय हैं। ये चेतना की ध्वनियां हैं। चेतना, चेतन ऊर्जा वो वहां पर केंद्रीय भूत होकर के बैठी रहती है और तीन क्रियाओं को ऐसे कूला कूला चलाती रहती है। तो ये चतुर्थ से ये तीनों चलती हैं। उसकी पहली मात्रा जागृत होती है, दूसरी मात्रा स्वप्नवत होती है, तीसरी मात्रा सुसुप्तिवत होती है, और चौथी तुरीय होती है। तो तुरीयगा को चतुर्थ भी कहते हैं। चतुर्थ, तुर जो है वो उसी से लिया गया, तुरीया। तो ये तुरीया माने चतुर्थ। तो ये जो चतुरीय दशा है, इसीलिए इसको कहा जाता है चतुष्पाद सकलो धर्म। तो ये चार जो है धर्म के यही अंग होते हैं। इस पूरी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को वो चौथा धारण करता है, और धारण करके अपने को ही बनाए रखता है। और बनाए नहीं रखेगा बीज रूप में तो ये तीनों क्रियाएं नहीं होंगी। तो चौथा अपने को बनाए रखता है कि जब आप उत्पत्ति स्थिति और विलय से, प्रलय से जब आप पहुंचते हैं तो वहां चौथी दशा में आप रहते हैं, ताकि आपको फिर से आगे उत्पत्ति स्थिति, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु का ऐसे, और बीच में जाके उसी में विश्राम करिए चतुर्थ में। तो इसी प्रकार से सभी धर्म के चार अंग बने। ये सत्य प्रेम न्याय पुण्य कहते हैं। तो इसमें सत्य जो है, आप देखिए वो ओंकार स्वरूप है, बीच में ओम लगा है। तो सत्य जो है वो ओंकार स्वरूप है, केंद्रीकृत बीज है, जो अपने को एक चतुर्थ आयाम में रख लेता है, चार में से एक बनाता है। तो केंद्र में बीज रूपी देखें आप बिंदु है, ओम जहां लिखा हुआ है, इस चिन्ह को देखें ध्यान से। स्वास्तिक, इसमें सूर्य के बीच में स्वास्तिक लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला जो है वो ओंकार स्वरूप सत्य है। और फिर ये तीन इसमें जो है, ये पुण्य, न्याय और प्रेम, ये इसकी रश्मियां हैं, इसकी मात्राएं, इसकी ध्वनियां हैं, इसकी व्याहृतियां हैं, व्यवहृत होती हैं इससे। तो ये तीन मात्राएं हैं सत्य की। सत्य के द्वारा ही आपको प्रेम, न्याय और पुण्य का आदेश दिया जाता है। क्यों? आपके तीन तत्वों को संयोजित करने के लिए पुण्य चाहिए, न्याय चाहिए, प्रेम चाहिए। तो प्रेम में आप लय कर जाते हैं, मेल कर जाते हैं, मिल जाते हैं। अकार ही इसमें पुण्य है, उकार ही इसमें न्याय है, और मकार ही इसमें प्रेम है। तो प्रेम में मेल है, जहां पे आप एक दूसरे से मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं, एक दूसरे में डूब जाते हैं, तो उसे प्रेम कहते हैं। तो एक मात्रा इसकी क्या है? प्रेम की है, वो प्रलीनीकरण वाली है, जिसमें आप लय कर जाते हैं, मिल जाते हैं। न्याय जो है ये जीवन का प्रवाह है, ये नयति माने ले चलाती है। तो ये प्रवाह का,
ये जीवन के संचार का प्रतीक है। तो जब आप चलते हैं तो इसी को नयति माने होता है आपको कोई चला रहा है। तो न्याय, अब चूंकि जीवन का प्रवाह आपका चलेगा तो उसे चलाने के लिए न्याय का आधार दिया जाता है। तो न्यायो धर्म, न्याय जो है वो आपकी जीवन धारा के लिए धर्म है। प्रलीन होने के लिए आपको प्रेम चाहिए, प्रेम का धर्म चाहिए। और स्टार्ट करने के लिए आपको पुण्य चाहिए। पाप से आपका जन्म ही रुक जाता है। पाप बढ़ेगा तो जन्म रुक जाएगा, अन्याय होगा तो जीवन रुक जाएगा, जीवन धारा नहीं रहेगी, बहुत ठोकर खाएगी। न्याय का सूर्य उसे प्रकाशित नहीं करे, न्याय का नयन नेत्र आपको अगर रास्ता न दिखाए तो न्याय से ही नयन शब्द बना। नयन माने होता है न्याय करना। तो अगर ये रास्ता ना दिखाए तो पैरों में ठोकर बहुत लगेगी। ठीक है, जीवन का प्रवाह न्याय से ही चलेगा। उत्पत्ति पुण्य से होगी, पाप से उत्पत्ति नहीं होती। पाप बढ़ेगा तो उत्पत्ति होना बंद हो जाएगी, पुण्य बढ़ेगा तो उत्पत्ति बढ़ जाएगी। हर चीज ज्यादा एक्सेस मात्रा में उत्पन्न होने लगेगी। सृष्टि बहुत ज्यादा तेजी से उत्पन्न होने लगेगी। पहले ज्यादा पापी थे तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ पाती थी, अनाज भी कम होता था, बहुत कम जनसंख्या, सारे भूखों मरते थे। तो सृष्टि पुण्य बढ़ने से पूरी दुनिया में जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे सृष्टि बढ़ेगी। कई लोग सृष्टि से घबरा रहे हैं, सृष्टि से घबराओ नहीं, पुण्य का प्रमाण है। जब ज्यादा गेहूं उत्पादन होने लग जाए तो समझना ये पुण्य बढ़ रहा है। तो ज्यादा गेहूं, चावल, आम, अमरूद ज्यादा होने लग जाए, फल ज्यादा उत्पन्न होने लग जाए तो समझना कि पुण्य बढ़ रहा है। सृष्टि कहाँ से होती है? पुण्य से। सृष्टि की उत्पत्ति जो है उसका आधार पुण्य है। और सृष्टि का चलना, संचार जो है, चरणों को नेत्र चाहिए, नेतृत्व चाहिए, नयन चाहिए, न्याय चाहिए। तो चलने के लिए न्याय, उत्पन्न होने के लिए पुण्य, और प्रवाहित होने के लिए, चलने के लिए नेतृत्व चाहिए। नेत्र ना हो तो चलोगे कैसे, पैर में ठोकर लगेगी। और प्रलीन करने के लिए प्रेम चाहिए। जहां जाके सब लोग मिल जाओ तो उसे कहते हैं प्रेम। तो इसीलिए ये 3 प्रकार के लोक भी बनाए गए। एक जो है जंगल में सिर्फ उत्पत्ति होती है, ये केवल उत्पत्ति, चलाते नहीं ठीक से, जल्दी ही कोई 1 ही साल में मर जाता है, कोई 2 साल में। जंगली जिंदगी में उत्पत्ति तो होगी, जंगली जीव बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, लेकिन चल नहीं पाते आगे, सब एक दूसरे को खा जाते हैं, क्योंकि न्याय का व्यवहार ही नहीं सिखाएगा। अन्याय खूब रहता है तो चल नहीं पाते ज्यादा। मनुष्य ने न्याय को जब स्वीकार कर लिया तो जंगल राज से मंगल राज की ओर आ गया और जिंदगी चलने लगी। न्याय ना होगा तो युद्ध बहुत होंगे, आपकी जनसंख्या भी नहीं बढ़ पाएगी। आप देखिए, जब से थोड़ा सा नैतिकता बढ़ी है, लोकतंत्र आया है, तब से न्याय की मात्रा बढ़ी है। न्याय की मात्रा बढ़ने से आप देख लीजिए युद्ध कम हो गए। पहले लगातार युद्ध होते थे, अब युद्ध घटते जा रहे। लोकतंत्र बढ़ने से युद्ध समाप्त हो जाएगा। महालोकतंत्र लागू हो जाए, एक भी युद्ध नहीं, युद्ध नाम विवाद भी होने बंद हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में वकील जो है वो सब बैठ जाएंगे घर कि केस ही नहीं आ रहा सारा दिन। तो देख लीजिए नेतृत्व कितना प्रभावी होता है न्याय। और मनुष्य लोग को जन्म देता है। जंगल राज से मंगल राज की ओर आ जाते हो तो मंगलम भगवान विष्णु, तो ये आपका विष्णु लोक उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य लोग, मनुष्य सब वैष्णव माने जाते हैं, पशु सब शैव माने जाते हैं,
और देवता लोग जो है वो प्रेम के धर्म पर, वो चूंकि मेल पर आधारित है, तो वहां जाके सब मिल जाते हैं और वहां अंत्येष्टि संस्कार से ही प्रवेश मिलता है। अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के समय होता है, तो इसीलिए वो मृत्यु के समान ही रहता है। वहां जाते मरने के बाद इसलिए लोग समझते हैं कि स्वर्ग मिलता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो मृत्यु दीक्षा के पश्चात ही आप देवता बन पाते हैं, तो वहां पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है। तो ये बहुत अद्भुत है। पूरे सिद्धांत को आप समझेंगे तो एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। अब इसी पर आधारित आपका युग होता है। जब पुण्य कर्म ही पूरे समाज में होने लग जाए, अन्य सब धर्म गायब हो, तो वहां पर कलयुग होता है। दान में कम कलयुगे, दान को ही पुण्य कहते हैं कि किसी को कुछ दो। 100 रुपए लूटे हो तो उसमें से 10 रुपए दान कर दो, नहीं तो पाप लगेगा, तो जिंदगी चलेगी नहीं। तो किसी को कुछ सहायता करो, गरीबों की मदद करो, असमर्थों की सहायता करो, चींटी को आटा डालो, मछली को गोली डालो आटे की, चिड़िया को दाना चुगाओ, ये सब क्या है। और गरीबों को समोसा दे दो, राशन कार्ड बना दो, 5-5 किलो सबको बंटवा दो। इसका मतलब न्याय नहीं है। तो पुण्य करोगे तो आपकी पार्टी जीतती रहेगी चुनाव, पुण्य नहीं करोगे तो पापियों तुम भी मरोगे और तुम्हारा राष्ट्र भी मरेगा। पुण्य बढ़ेगा तो ये गुलाम बनाने वाले जिंदे रहेंगे, नहीं तो अगर पुण्यात्मा नहीं हो तो गुलाम भी नहीं बना सकते किसी को। पुण्य क्षीण होने पर आपकी प्रभुसत्ता खत्म हो जाएगी और न्याय आने पर प्रभुसत्ता की जरूरत ही नहीं रहती। न्याय में सब बराबर ही रहते हैं, सबको वोटिंग पावर मिल जाता है, सबकी सहमति से ही राष्ट्र चलता है। न्याय महालोकतंत्र है। द्वादश मताधिकार, नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, जज चुनना, जज हटाना, नियम पारित, नियम खारिज, नीति पारित, नीति खारिज, निर्णय पारित, निर्णय खारिज। ये 12 मताधिकार। तो 12 मताधिकार मिल जाए तो न्याय हो गया, अपने आप ही स्थापित हो जाता है। सब समान हो जाते हैं, सब समाधिकारी हो जाते हैं, समान वोट की वैल्यू होती है। तो इस तरह से सारे नियम नीति निर्णय पारित करें, सरकार ही उन्हीं के मतों से चलती है। अभी इस 12 में से केवल एक मताधिकार प्राप्त है, तब भी कितना सृष्टि बचना शुरू हो गई, युद्ध कम हो गए, लड़ाइयां घट गई, चोरी चपाटी खत्म हुई, तो कुछ सड़कें बनने लग गई। नहीं तो सारा का सारा राजकोष चुरा जाते थे, डकैत लोग ही कब्जा कर लेते थे उसको। राजा जितने थे सारे डाकू थे मध्यकाल, तो पूरा राजकोष पी जाते थे। ना तो वो सड़क बनाते थे, ना तो स्कूल खोलते थे, ना ही किसी को रोजगार देते थे, ना ही कोई कॉलोनी बसाते थे, ना ही कोई अस्पताल खोलते थे, तो राजकोष पी जाते थे। तो उससे जो है, जब न्याय नहीं करते हैं तो कलयुग में पुण्य ही रहता है। और जब पुण्य कर्म करोगे तो केवल कलयुग का ही वास होगा और कलयुग में जिंदे रह लोगे। पुण्य नहीं करोगे तो पाप बढ़ेगा और कलयुग आपको खा जाएगा। न्याय करोगे तो 2 पक्षों के बीच में न्याय होता है, इसलिए इसे द्वापर कहते हैं। हमेशा पक्ष विपक्ष माने 2 पक्षों में निष्पक्ष भाव से जो किया जाता है तो उसे द्वापर कहते हैं। तो ये द्वापर माने 2 पक्षों का युग है। पक्षी के 2 पक्ष रहते हैं, उसी से वो उड़ता है, बैलेंस बनाता है। तो न्याय संतुलन बनते ही हवा में आप उड़ सकते हो, संतुलन बनते ही पानी पर तैर सकते हो। 2 हाथों का संतुलन ना हो, नाव को एक ही तरफ से चलाओ, एक पतवार से तैरते समय एक ही हाथ से ऐसे ऐसे करो, दूसरा हाथ ना चलाओ, तो आप वहीं गोल गोल घूम के रुक जाओ। करके देखो, पक्षी को कहो एक ही पंख से ऐसे ऐसे करो और दूसरा पंख न चलाओ, तो वहीं घूम के गिर जाएगा। तो 2 पक्षों के बीच में संतुलन ही न्याय है, इसलिए उसे द्वापर युग कहते हैं, न्याय का युग। और जब त्रिपक्षीय हो जाए, 1-2 लोग रह रहे हो घर में, पति पत्नी, और बच्चा पैदा हो जाए और उसका गला न घोटो, तो ये प्रेम होता है। सहन कर जाओ, कोई भी आके मित्र आपके घर में रहने लग जाए और आप उसे ना भगाओ, तो इसे कहते हैं प्रेम। 2 के बीच में तो न्याय ही होता है, लेकिन तीसरा भी स्वीकृत होने लग जाए तो बिना प्रेम के ना होगा। इसीलिए जब
समाज जैसा परिवार बसने लग जाए। आप देखिए त्रेता में कितना प्रेम है भारत के भीतर कि वो खड़ाऊ लेके भागा जा रहा है कि भैया वो राज मिल गया है तुम मौज करो। दुर्योधन को मिल जाता कितना खुश होता। और भरत कहता है नहीं, राजगद्दी तो भैया का खड़ाऊ बैठे, उसे राज्य दे दिया गया है, अब वो राजगद्दी से बगल में बैठा। 14 साल बाद जब राम लौटते हैं तब गद्दी बैठते। कितना प्यार है। तो त्रेतायुग प्रेम पर आधारित और त्रिपक्षीय हो गया है, उसमें तीसरा पक्ष भी शामिल हो जाता है। तो राम और सीता के साथ लक्ष्मण तीसरा भी चला जा रहा है। क्यों? अब रह सकता है तीसरा भी। अब कितनी गंभीर बात। और जब चौथा केंद्र स्वीकृत हो जाए कि परमात्मा के अनुसार ही बहोगे, सत्य के अनुसार ही बहने लग जाओगे, तो सारा जगत धन्य हो जाता है, सब परमात्ममय हो जाता है, सब ओंकार स्वरूप हो जाता है, आ उ मां का संघर्ष मिट जाता है। उसे कहते हैं सतयुग आ गया है। तो सतयुग इस सनातन धर्म के ये जो सत्य प्रेम न्याय पुण्य 4 पद हैं, इन चारों पदों के अनुरूप जब जिस पद का आप प्रयोग करेंगे, धारण करेंगे, जब जिस पद को धर्म के जिस चरण को धारण करेंगे, तो वैसा युग आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सामाजिक रूप से आप पूरे इसमें से जो चाहे वो धारण कर लीजिए, आप उस युग में प्रवेश कर जाएंगे। तो धर्म ही युग है, जैसा धर्म वैसा युग रहेगा। युग माने होता ही है फैशन, चलन, प्रचलन। जिस प्रकार के धर्म का प्रचलन होता है वैसा युग दिखाई देता है। अगर पुण्य का प्रचलन चल रहा है तो ये कलयुग दिखाई देगा, न्याय का प्रचलन चल पड़ा है तो द्वापर हो जाएगा, प्रेम का प्रचलन चल पड़ा है तो त्रेता हो जाएगा, और अगर सत्य ही पचने लग जाए तो सतयुग आ जाता है। माने जब ये तीनों ही धर्म काम कर रहे हैं, तीनों लोग प्रतिष्ठित हो जाए तो उसे सतयुग कहते हैं। जब तीनों लोग प्रतिष्ठित हो जाएं, पुण्य दान पुण्य करने वाले दानव लोग, न्याय करने वाले मानव लोग, और प्रेम से रहने वाले देव लोग, तो तीनों लोग जब ये पृथ्वी पर स्थापित हो जाते हैं, पुण्य न्याय और प्रेम के अनुसार चलने लगते हैं, तो सतयुग अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ओंकार कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं है, सत्य तो ये प्रेम न्याय और पुण्य का प्रवाह मात्र है। अकार उकार मकार तीनों उसमें प्रतिष्ठित रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि युग कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से आपके ऊपर जबरदस्ती चढ़ लेता हो। आप ही जिस प्रकार के धर्म का सेवन करते हैं तदनुकूल आप युग को प्राप्त हो जाते हैं। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल सनातन धर्म का। और बाकी दम्भी ने निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुमत मध्य काल में दम्भियों और अहंकारियों ने सनातन धर्म को नष्ट कर डाला और मन मर्जी से मनगढ़ंत बातें लिख लिख के प्रचारित करके और सारे धर्म को समाप्त कर दिया। ग्रंथ सब सदग्रंथ जो है दुर्ग्रंथ हुए। अब दुर्ग्रंथ को पुनः सत सिद्धांत के सांचे में फिर से ढाल दो उसको, तो सब शुद्ध हो जाएंगे अपने आप। अहंकार सत्य को नहीं जीता, सत्यम ते सुन विद्यते। अहंकारी को सत्य प्रिय नहीं है, तो इसीलिए उसके अनुरूप वो कोई ग्रंथ नहीं बनने देता और न चलने देता। तो सत्य के अनुकूल सदग्रंथ बना दिए जाएं तो फिर से सतयुग वापस आ जाएगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी शायद। आज का समय भी समाप्त हो गया है, तो अब पुनः हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे। सुनील जी को माइक दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरु ने गुरुदेव श्री अरविंद के द्वारा जब भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं तो एक तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि इतना अद्भुत क्लियर तरीके से कभी हम लोगों ने न सुना है न जाना है। आप सभी मित्रों से इस आग्रह और निवेदन के साथ कि इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लोगों से व्यक्तिगत चर्चा करें, पुनः पुनः देखें
और विभिन्न प्रश्न आपके अंदर भी कोई होते हैं तो उनको भी प्रस्तुत करें। इसके साथ ही संस्थापक संघ और उसके सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर धन्यवाद।